हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बस अभी मैं ना सोकर उठी हूँ और आज दिन है मंगलवार का और डेट है 12 नवंबर। तो चलिए जी अपना रूटीन कर देते हैं स्टार्ट। और आज है हमारी वेट लूज जर्नी का तीसरा दिन। तो देखिए अभी ना मैं सोकर उठी हूँ और खांसते खांसते ना रात को ही पता नहीं क्यों खांसी इतनी ज़्यादा उठती है। तो बस सुबह ही सुबह ना इतना पेट दर्द कर रहा था बहुत ही ज़्यादा और खांसी भी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए अभी मैं ब्रश कर रही हूँ और हस्बैंड जी ना मुझे ये बोल रहे थे कि पहले गर्म पानी पी लो। उन्होंने मुझे करके भी दे दिया था कि गर्म पानी पी लो, आराम मिलेगा। नहीं, मैंने उनको बोला कि नहीं, पहले मुझे ब्रश करना है, उसके बाद में ही मैं गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि गर्म पानी पीने से ना बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। सर्दी जुकाम में, खांसी में ना बहुत ही आराम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने ना मुझे गर्म पानी करके दे दिया था, थोड़ा सा नमक डालकर कि थोड़े से ना गरारे कर लो ताकि गला खुल जाए। तो मैं ना इनको बोल रही थी, पता नहीं गिलास में कुछ मुझे लग रहा था, तो इन्होंने नमक डाला होगा ना, तो नमक की जगह उसमें थोड़ा सा मसाला लग रहा था। तो फिर उन्होंने दोबारा से मुझे गर्म करके पानी दिया और यहाँ पर अभी मैं ना थोड़ा सा तेज तेज पानी की नमक डाल के गरारे कर रही हूँ, जिससे कि मेरा गले में थोड़ा सा आराम मिले। खांसी से मैं ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, जुकाम तो थोड़ा ठीक भी हो गया है, लेकिन खांसी से ना रात भर बहुत खांसी उठी और अभी भी ना सुबह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जी चलिए हमारा ब्रश व्रश हो गया है और आज है हमारी वेट लूज जर्नी का तीसरा दिन। तो चलिए जी रूटीन कर देते हैं स्टार्ट। आप सभी के बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए कल की वीडियो पर, तो सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को दिल से धन्यवाद है। जो मैंने आपसे बात की थी ना कि मैं लॉन्ग व्लॉग बनाऊं, आप सबके कमेंट्स आए थे, तो कल की वीडियो पर भी यही कमेंट्स आए थे कि दीदी आप ना लंबे ही व्लॉग बनाया करो, हमें आपके व्लॉग बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जी दिल से धन्यवाद है आपको कि आपको मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगती है। तो कोशिश किया करूँगी कि लंबा से लंबा व्लॉग बनाऊँ। तो जी देखिए अभी यहाँ पर मॉर्निंग वाले काम चल रहे हैं। पानी जो मैंने पी लिया है, आज ना मैंने नॉर्मल पानी पिया था और गर्म पानी में मतलब जो अदरक डाल के ले रही थी ना 2 दिन से, वो नहीं लिया था, बस तेज सा मैंने गर्म पानी ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर मेरे घर के काम भी चल रहे हैं और जी आज है तुलसी विवाह, तो आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और देवठान एकादशी भी है, तो बस बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जी घर के कामों से कर देते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो पहले पेड़ पौधों में पानी डाल दिया है, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा ली थी और अभी यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं धो रही थी। मैं तो सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा पानी डालकर धो देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो जब थोड़ा सा धो रही हूँ तो सारे में ही मैं धो देती हूँ। अंदर का मेरा झाड़ू और जो क्लीनिंग का काम होता है सारा ही हो गया है। बस अभी बाहर थोड़ा सा पानी डालकर बाहर से भी अच्छे से मैंने एकदम से साफ कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा था। जब सुबह सुबह धुलाई कर देते हैं ना तो घर ना बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर मैंने अपना जीरे वाला पानी को पकने के लिए रख दिया है। और कल की वीडियो पर हमारी एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आप ना कांच के गिलास में जीरा भिगाया करो। तो डियर बिल्कुल कांच के गिलास में भिगाऊंगी और बताने के लिए धन्यवाद। तो बस आज तो मैंने आपका कमेंट्स बाद में आया तो रात में ही भिगा देती हूँ, तो आज मैंने स्टील के गिलास में ही भिगा दिया था, लेकिन कल से मैं कांच के गिलास में ही भिगाऊंगी। ठीक है डियर। तो यहाँ पर देखिए जी 1.5 गिलास पानी रख दिया था, उसको अच्छे से मैंने पका लिया था और चलिए अब इसको छान कर पी लेते हैं। ये मॉर्निंग की 2 ड्रिंक हमें ज़रूर लेनी है, अपनी वेट लूज जर्नी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, वेट लूज भी होता है। और आप जीरे की जगह किसी भी चीज़ का पानी ले सकते हो, अजवाइन का पानी, मेथी का पानी, सौंफ का पानी, धनिए का पानी, कोई सा भी पानी लोगे ना आप तो आपको फ़ायदा ही करेगा, बहुत अच्छा है। और आप इसमें आधा नींबू डालकर और 1 चम्मच शहद डालकर भी इसको ले सकते हो। तो जी चलिए मैं इसको पी लेती हूँ बैठकर आराम से एकदम सिप सिप करके। और हमारे यहाँ का मौसम ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगा है, तो बस काम करते करते ना इतनी फुर्ती आ जाती है कि सुबह सुबह सोल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके बाद काम करते करते ना फिर गर्मी लगने लगती है। तो जी यहाँ पर देखिए ये मैंने ना रात में बथुआ साफ करके काट के रख दिया था, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं बथुए के पराठे। और आज बच्चों की भी छुट्टी है, जैसे कि देवठान एकादशी है और तुलसी विवाह है, हमारे खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, तो एक साथ इतने सारे फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो बस सारा वही
आज इसी वजह से बच्चों की छुट्टी है। तो अभी देखिए जी मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने तो आज ना अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ना मेरी लापरवाही की वजह से ही ख़राब हुई है। एक तो मैं ना एक दिन अभी घर से आई थी ना, तो सफाई कर रही थी, तो काम करते करते गर्मी लगने लगती है। मैंने सोचा चलो अब गर्म पानी क्या करूं, मैं ठंडे पानी में ही नहा लेती हूँ। तो वही गलती मुझे इतनी भारी पड़ गई। मैं ठंडे पानी में क्या नहाई और नहाते के साथ मेरी हालत ख़राब हो गई, छींके ही छींक एकदम बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूँगी, क्योंकि अब मेरा शरीर ना पहले जैसा नहीं रहा। पहले ना मुझे कुछ भी चीज़ नुकसान नहीं देती थी, कुछ भी खा लो, ठंडे पानी में नहाती थी मैं अब तक, लेकिन अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं उम्र के साथ साथ क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी से कुछ भी नुकसान दे जाता है। तो जी चलिए पूजा कर लेते हैं। नहा ली हूँ मैं, अपना कान्हा जी को भी रेडी कर लिया है और बस फटाफट से जोत लगाकर नाश्ते की तैयारी करूँगी। अभी तक नाश्ता भी ना कुछ भी नहीं बना था, सुबह से घर के कामों में ही लग रही थी। और मेरे यहाँ ना कोई भी ना सुबह सुबह एकदम उठते के सार कोई भी नहीं खाता है, और ऐसी हैवी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। चाय या रस पीस हो तो खा भी लेंगे एक बार को, लेकिन पराठे या रोटी खानी हो ना तो कोई भी नहीं खाता है। तो थोड़ा सा घर के काम निपटाए सारे, उसके बाद में ही मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो बथुए के पराठे बनाऊँगी, ये मैंने रात में ही काट के रख लिया था। यहाँ पर अभी आटा छान के उसमें मिला लूँगी। एक प्याज ली थी, हरी मिर्ची और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गुनगुना मैंने पानी कर लिया था। तो बस अभी इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा कर रख दूँगी। तो जी कल की वीडियो पर हमारी एक प्यारी सी सिस्टर का कमेंट्स आया था। उनकी आईडी का नाम है रानी कनवीर। उन्होंने लिखा था, पूजा दी मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं भी आपके साथ चैलेंज कर रही हूँ, मुझे आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ एक बार वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा, रानी कनवीर। तो रानी सिस्टर थैंक यू सो मच, आपको मेरी वीडियो इतनी पसंद आती है और मेरी आपको आवाज़ भी बहुत प्यारी लगती है। तो जी दिल से धन्यवाद है आपको। और कल की वीडियो पर सभी ने सच में बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, सभी को दिल से धन्यवाद है। और ऐसे ही हमारी एक सानिया ब्लॉग सिस्टर हैं, उनका भी एक कमेंट्स आया था। उन्होंने भी लिखा था, हेलो दी कैसे हो आप, मेरा भी नाम लेना अपने ब्लॉग में, और आप ना जैसे हो वैसे ही अच्छे लगते हो। अच्छा जी सानिया सिस्टर थैंक यू डियर, सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप सब इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो ना, तो दिल को एकदम बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमें ना जानते हुए भी कितने लोग जानते हैं इस यूट्यूब के ज़रिए से। वैसे तो देखो इतना कोई मुझे जानता नहीं है, लेकिन जितने भी लोग जानते हैं ना, सच में बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सब इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए अभी मैंने पराठे बनाने अपने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी का ना फ़ोन आ रहा था, बोल रहे थे आज नाश्ता मिलेगा कि खाना ही मिलेगा एक ही बार। मैंने कहा अभी बना रही हूँ, सुबह से काम में लगी हूँ और अभी बना रही हूँ। तो बस फटाफट से उनको फिर फ़ोन कर दिया था। जब मैं बनाने लगी थी ना तभी मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ बन गया है, क्योंकि 5-10 मिनट उनको आने में भी लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर गर्मा गर्म बना रही हूँ बथुए के पराठे। अब सर्दियाँ आ गई है ना, सर्दियों में तो खाने की बात ही अलग होती है, इतनी हरी हरी सब्जियाँ, इतने टेस्टी टेस्टी सा खाना होता है ना सर्दियों का तो सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं सर्दियों का खान पीन जो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जी सबसे पहले हस्बैंड जी का ही नाश्ता लगाया है, बथुए के पराठे हैं, चाय है, दही है और चटनी है। तो बस उनको नाश्ता दे दिया है, बच्चों को भी दे दिया है। यहाँ पर मैंने अपनी चाय बना ली है गुड़ वाली, जैसे कि मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, जो शक्कर होती है ना, तो उसकी ही मैंने चाय बना ली है। और मैंने अपने लिए बनाया है एकदम रोटी ही समझो, इसमें मैंने एक भी बूंद तेल का नहीं लगाया है। साथ में चटनी ले ली है और अपनी बना ली है गुड़ वाली चाय। तो जी आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता करने, जो कि वेट लूज जर्नी पे हैं, तो जल्दी जल्दी आ जाओ। हेलो जी गुड मॉर्निंग। तो गाइस 11 बज रहे हैं और ये मेरा नाश्ता है। मैंने अपने लिए ना बिना तेल के पराठा बनाया है, एक भी बूंद इस पर तेल नहीं लगाया है, और बनाई है गुड़ वाली चाय। जैसे कि अब सर्दी आ रही है ना, तो मेरा चाय पीने का मन करता है। तो देखते हैं चाय पी के कितना वजन हमारा 21 दिन में कम होता है। और ये चटनी है जो कल पीसी थी ना,
हरे धनिया टमाटर की, तो वही वाली चटनी है। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, हस्बैंड जी भी करके चले गए हैं, बच्चों ने भी कर लिया है। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ जल्दी से, और फिर मैं अपने सुखाऊंगी बाल। मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, सुबह से इतनी हबड़ दबड़ हो जाती है ना। जिस दिन बच्चे घर होते हैं उस दिन तो ज़्यादा ही हबड़ दबड़ सी रहती है। मैं भी 30 वाली पर्ची कटवा दूँ, अभी टाइम क्या हो रहा है? क्या की पर्ची कटवानी तुझे 30 रुपए की? अरे वो एक प्राइस है ना, हमें नहीं कटवानी कोई, सिर्फ 30 रुपए की है। पर ही पागल है ना वो, ऐसे ही पागल बनाते हैं। लकी ड्रॉ कुछ नहीं होता। आपको क्या पता लकी ड्रॉ? पता, हमने बहुत खेल रखा है लकी ड्रॉ, ठीक है। पर मम्मी मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स ने कटवा लिए। कहाँ से? इसी वाले स्कूल में से कटवा ले बच्चों से। ठीक है, टाइम क्या हो गया? अगर मना कर देती ना तो यहीं खड़ी रहती। जा कहाँ रही? कहीं तो जी अभी देखिए बस नाश्ता कर ही रही थी और हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया था। तो मैंने बोला क्या बात है, तो बोलने लगे थोड़ी सी खिचड़ी बनानी है मूंग की दाल की, किसी के लिए, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है तो फटाफट से बना दो। तो बस नाश्ता फटाफट से फिर मैंने किया और अभी फिर से आ गई हूँ किचन में। थोड़ी सी मूंग की दाल ले ली है, थोड़े से मैंने चावल ले लिए हैं, थोड़ी सी ही मुझे खिचड़ी बनानी है। तो बस चलिए फटाफट से खिचड़ी भी साथ के साथ चढ़ा देती हूँ। सोच रही थी थोड़ी देर खा के ना बैठूंगी धूप में, बाल सुखाऊंगी, लेकिन बस इनका अचानक से फ़ोन आ गया कि खिचड़ी बना दो। तो बस यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ एकदम। थोड़े से चावल लिए थे, थोड़ी सी दाल ली थी और बस सिंपल नमक डाला है, छौंकी भी नहीं है मैंने, और इसमें ना मैंने हींग डाल दिया था बस। तो अभी मैं इसमें 2 सीटी लगा लूँगी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि एकदम बीमारों वाली खिचड़ी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए जी बस अभी मैं इसका ना कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। और चलिए थोड़ा सा बाहर देखिए गेहूं भी फैला रखे थे। तो आज ना कल से थोड़ी सी अच्छी धूप निकली थी और मुझे ना कल की वीडियो पर एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दीदी आप ना गेहूं को धोकर वॉशिंग मशीन में ना सुखा लिया करो, एक कपड़े में बांध के थोड़े थोड़े करके, तो ऐसे ना गेहूं जल्दी सूख जाएंगे। तो क्या डियर सच में ऐसा हो जाता है, गेहूं को भी हम मशीन में सुखा सकते हैं क्या? मुझे उनका कमेंट्स पढ़ के थोड़ा सा अजीब लगा और हंसी भी आई, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है भाई पानी निकल जाए तो फिर गेहूं जल्दी ही सूख जाएंगे। तो मैं ना अगली बार ट्राई ज़रूर करूँगी। देखती हूँ कि ये बात सच है कि ऐसे ही है। तो चलिए अभी थोड़ा सा धूप में बाल सुखा लेती हूँ और फिर जाके अपना चलेंगे अंदर। और तो यहाँ पे देखिए गाइस बच्चे ना मछली पकड़ रहे थे। ये जो हमारे पास में नदी है ना, इसमें ना मछलियाँ आ जाती हैं, तो जो लोग मछली खाते हैं ना वे इसमें से पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। तो मैं ना इनको ही बच्चों को देख रही थी, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? बोलने लगे आंटी हम मछली पकड़ रहे हैं। मैंने कहा कितनी मछली पकड़ ली तुमने? तो बस वही उनसे थोड़ी सी बातें कर रही थी। और अभी देखिए हमारी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और मुझे ना एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि दी आप कमेंट्स का ना रिप्लाई नहीं करते हो। तो डियर मैं ना सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। हो जाता है कि कभी कभी लेट सवेर तो हो जाता है, लेकिन रिप्लाई सभी का करती हूँ। उनका कहना यह था कि दीदी हम 21 दिन में कितना वजन कम कर सकते हैं और 21 दिन में कितना वजन कम हो जाता है। तो डियर ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 21 दिन को अपने चैलेंज को कैसे कर रहे हो, पूरा दिन क्या कुछ खा रहे हो। अगर आप अच्छे से सब कुछ फॉलो करते हो ना, मेरा रूटीन फॉलो करते हो, बिल्कुल बाहर की चीज़ें नहीं खाते हो और मीठा नहीं खाते हो, तला भुना नहीं खाते हो, तो सच में मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि आपका ना 21 दिन में 4 से 5 किलो वज़न आराम से कम होगा। ज़्यादा नहीं तो इतना तो होगा ही होगा, और 3 किलो 4 किलो भी मतलब होगा ही होगा। लेकिन सब कुछ अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप रूटीन तो फॉलो कर रहे हो लेकिन बाहर की चीज़ें खा रहे हो, तला भुना खा रहे हो, तो फिर आपका वज़न कम नहीं होगा। तो अगर आप अच्छे से रूटीन को फॉलो करोगे ना तो आपका वज़न अच्छा खासा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी आज ना सर्दियों के कपड़े भी निकाल लिए हैं क्योंकि सर्दी होने लगी है हमारे यहाँ सभी बोलते हैं गरम कपड़े निकाल लो। सबसे ज़्यादा हस्बैंड जी को सबसे पहले ये रहता है कि मेरे गरम कपड़े निकाल दो, और उनको लगती भी है ठंड क्योंकि सुबह ही बाइक पे आना जाना होता है, तो उनको चाहिए ही गरम कपड़े। तो बस यहाँ पर गरम कपड़े निकाले थे तो बस मैंने उनको भी सेट करके रख दिया है। और
सबको कपड़ों को उनकी जगह पर रख दिया है, कुछ छोटे वाली अलमारी में लगा दिए हैं, कुछ बड़े वाली अलमारी में लगा दिए हैं। यहाँ पर अपना दोपहर का खाना लेके बैठ गई हूँ। खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, जो बथुए के पराठे बनाए थे वो ही एक्स्ट्रा बन गए थे। वैसे तो लेट नाश्ता हुआ था तो किसी की इच्छा इतनी थी नहीं, तो बस वो ही बच्चों ने पराठे खाए और मैंने ना थोड़ी सी मूंग की दाल की खिचड़ी ले ली थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ही ली थी। तो बस उसको खाया और उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपनी ग्रीन टी। तो बस ग्रीन टी लेने के बाद थोड़ा सा आराम करूँगी। और ग्रीन टी भी आप ले सकते हो खाना खाने के बाद, गर्म पानी भी आप ले सकते हो। तेज़ गर्म पानी पिया करो। अगर कोई लोग ग्रीन टी नहीं पीते हैं ना तो खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी ज़रूर पिया करो। तो देखिए जी, मैंने बना ली है अपनी ग्रीन टी। तो चलिए इसको मैं करती हूँ अच्छे से बैठकर इंजॉय। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे तो ये गर्म पानी ग्रीन टी इतनी अच्छी लग रही है ना, मन करता है कि बस कुछ ना गरम गरम में खाती ही रहूं। तो बस देखिए ग्रीन टी मैंने ले ली है और अभी शाम का टाइम हो गया है। तो हमारे यहाँ ना गैस पुजती है, तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी जो देवउठान एकादशी करते हैं ना, तो इसी की वही हमारे यहाँ होती है। तो ये चावल पीस कर बनाते हैं हमारे यहाँ ना। तो ये मैंने चावल पीस लिए थे और पहले ना मैंने चौक से इसको ड्रो कर लिया था, चौक से थोड़ा सा ना बना लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा आता नहीं है और मैं ना फ़ोन में से देख देख के बना रही थी। जैसे मेरी देवरानी बनाती है ना, तो मैंने उसी की वीडियो देखी जो मैंने एक बार वहाँ की थी ना, तो बस मैंने उसी तरह से फिर बनाया। तो देखिए जी, फाइनली मैंने बना ली है। फिर हम इसको शाम को पूजा करेंगे। तो अभी पूरे मैंने बना ली है और यहाँ पर ना फिर चुगड़े से जो दिया होता है ना, उससे जितनी भी दहली होती है सभी को दहली पे भी ऐसे ही कर देते हैं। और चलिए अभी थोड़ी तुलसा पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि आज तुलसा विवाह भी है। तो बस जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है उतना ही मैंने सब कर लिया था। मेकअप श्रृंगार चढ़ा दिया था, दीवा बत्ती कर ली थी, लाल चुंदरी उड़ा दी थी अपनी तुलसी मैया को, और बस अब दिया जलाकर थोड़ी पूजा कर लेंगे। उसके बाद फिर खाना वाना बनाऊंगी शाम का। तो खाने में ना हमारे यहाँ कुछ भी बना लेते हैं, काली दाल की खिचड़ी, हलवा, पूरी, छोले चावल, कुछ भी बना लो। वैसे तो कहते हैं कि खिचड़ी ही बनती है, लेकिन अब कुछ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी पूजा भी कर ली है, जैसे मुझे आता है वैसे ही मैंने कर ली है। गलती सलती हो तो बस माफ़ कर देना भगवान जी, जो भी कुछ इसमें गलती हुई हो। तो यहाँ पर देखिए मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने अपना खाना ले लिया था और आज तो पूरा दिन खिचड़ी खिचड़ी दोपहर मूंग की दाल की खिचड़ी खाई, अब काले दाल की खिचड़ी खा रही हूँ। तो अब क्या ही मैं अपने लिए अलग से बनाती। तो बस थोड़ी सी मैंने खिचड़ी ले ली है, गरम गरम सी, कुछ भी नहीं डाला था इसमें, ना ही तो घी ना ही मट्ठा। दही के साथ अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं ली थी। तो चलिए बस इसको खा लेते हैं और वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। बाय।